हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले अपना डे 6 और पॉलिनोमियल का हमारा होगा ये सेकंड लेक्चर। डे 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और बहुत ही बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हमने कवर की थी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना। निकालना नहीं, हमने उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे थे। आज हम उसके जीरोस निकालना सीखेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप पता है? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वाले वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं पता होंगे तो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आओ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। अरे सर, गलत रिलेशनशिप नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ये है रिलेशनशिप पॉलिनोमियल का। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, मैं सिर्फ काम की चीजें ही कवर करूंगा। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लीनियर को कवर नहीं करने वाले। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद क्वाड्रेटिक, ठीक है? क्लियर है क्या? तो क्वाड्रेटिक में हमें रिलेशनशिप क्या पढ़ना है? चलिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जरा मान के चलिए, अगर हमें कहीं गिवन है कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट है और इसका दूसरा जो जीरोस है वो x इज इक्वल टू बीटा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अल्फा को अगर इधर उछाल के ले आऊंगा और बीटा को भी इधर लेके आ जाऊं, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ मिल जाएगा मुझे x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ तक तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो तुम्हें पता होगा अगला स्टेप क्या करना है। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो होता है भैया, ठीक है? फटाफट कर दो मल्टीप्लाई। सो x माइनस अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस बीटा के, तो मैं इसको इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। अब देखो, x इंटू एक्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर x इंटू बीटा, दिख रहा है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा x। इसका काम खत्म। अब अल्फा की बारी। माइनस अल्फा इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा एक्स। और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका जीरो। अगर तुम्हें यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, अगर तुम्हें यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है तो बधाई हो, तुम्हें चीजें ऑलरेडी ऑलरेडी आती है, ठीक है? इसको हमने हाईलाइट किया, क्यों किया सर? देखो, अब ये वाले पार्ट में ऐसा है कि दोनों ही पार्ट में एक्स आ रहा है। मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया मैंने बीटा प्लस अल्फा करके, मैंने माइनस बाहर ले लिया और एक्स को भी मैंने कॉमन ले लिया और प्लस लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, बस अच्छा खूबसूरती के लिए ना हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू शून्य। तो ये है हमारा फाइनल 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 रिजल्ट। तो हमें ये मिला। अच्छा सर, इसका क्या करना है सर? तो इसका हम अचार तो डालेंगे नहीं, है ना? अचार नहीं डाल सकते, तो क्या करेंगे सर? देखो, आपको आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। आपने इसी पॉलिनोमियल के दो रूट माने अल्फा और बीटा, और उस अल्फा और बीटा से आपने एक और क्वाड्रेटिक बनाया जिसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस हो रहा है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा सर, तो हमें क्या करना चाहिए? अब जब आप इनको कंपेयर करो, अगर कंपेयर है ना, कंपेरिजन समझ में आ रहा है क्या? कंपेयर किया कैसे जाएगा वो देखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वन है। कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो आप पहले इनके कोफिशिएंट्स को सेम करो। तो कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए एक काम करते हैं, हम ऊपर वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसमें से पूरे को ए से डिवाइड कर देते हैं। नो डाउट आप यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो लगा दो, क्योंकि आप जीरोस निकाल रहे हो। इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो हमने सर क्या किया, हमने दोनों साइड डिवाइड बाई जीरो कर दिया, सॉरी डिवाइड बाई ए कर दिया। डिवाइड बाई जीरो तो कर नहीं सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो इससे क्या तहलका मचेगी, इससे होगा ये कि ये जो पार्ट है ए से ए कट जाएगा, ठीक है? बी के अपॉन में ए आ जाएगा और सी के अपॉन में ए आ जाएगा। आप ऐसे मत करना कि ए से ए कट गया तो सर बी के अपॉन में ए कहाँ से आया। अरे ये बात पता होनी चाहिए ना। क्या पता होनी चाहिए तुम्हें कि अगर मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और इज इक्वल टू जीरो, ये सबके अपॉन में ए आ जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो। अब जब आप इसको कंपेयर करके आप देखें, यू विल रियलाइज कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? बी अपॉन में। कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ सर? कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के आगे यूज होने वाला नंबर।
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b अपॉन में, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये हो रहा है और वहाँ पे वो हो रहा है, दोनों तो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 और 1 है, तो हमने यहाँ पे कर दिया b अपॉन में a। तो यहाँ से आप माइनस साइन को वहाँ भेजो तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। ये है आपका पहला रिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब अगर आप लास्ट वाले एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म है ना, आप जो भी कह लो, अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका कांस्टेंट टर्म है अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो रहा है सी अपॉन में। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अब आगे जरा ध्यान से देखते हैं। अब इसी में आपको ये समझना होगा, ये जो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इसे हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं। सम ऑफ, कहीं कहीं पे रूट्स भी लिखा होता है तो आप रूट्स भी पढ़ सकते हो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में। अब इनको देखो पूछने का तरीका है ना, माइनस बी अपॉन में होता है, ये बात सही है। चलो, तो आप इसको कई बार ना सम ऑफ जीरोस को माइनस बी को, बी होता क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है ये, तो कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज ध्यान रखना है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अपॉन में क्या आता है? ए। तो ए क्या है सर? ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उसको भी लिखो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जाके ये पूरी तरह से करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसको इसको हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिख रहा है आपको? सी अपॉन में। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में ए। ए क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर ये इतनी मगजमारी हम कर क्यों रहे हैं? देखो, मगजमारी इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कभी सवाल में बदलाव कर दिया गया, जो कि एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। देखो क्या पूछा गया था सर? सर आप जो भी बताते हो सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जी सर, तभी तो बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ हर चीज बोर्ड एग्जाम में आई है, तभी आपको बता रहा हूँ मैं। देखो, जैसे क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन हो गया, और तुमसे पूछ लिया जाए कि इसका जो है सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा माइनस बी अपॉन में। अगर तुमने टिक कर देती है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान समझना। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस बी अपॉन में पढ़ा है, लेकिन इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये ए है और ये बी है, तो बी की जगह पे आपको ए लिखना पड़ जाएगा। इन शॉर्ट, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस ए अपॉन में, है ना। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना है? 1, तो अपॉन में आपको 1 लगाना पड़ेगा, यानी माइनस ए अपॉन में 1। इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा माइनस ए, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो गड़बड़ ना करना, इसलिए मैंने ऐसे लिख के दिखाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के। ऐसे ही क्यूबिक में भी होता है, बट हालांकि क्यूबिक वाली चीजें निकाल दी गई है, सिलेबस में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल ये चीज पूछ ली गई थी लास्ट ईयर 2024 के पेपर में ही था। तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ क्यूबिक वाले, ध्यान रखना ना। क्यूबिक के फॉर्मूले में आपको कहाँ लिखवा दो? देखो यहाँ पे जगह निकाल के कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो हमारे पास है नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्यूबिक के 3 जीरो आएंगे, अल्फा बीटा गामा, तो उनके रिलेशन होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है सर माइनस बी अपॉन में। फिर एक आपका आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सर आपका सी अपॉन में ए, और लास्ट में आप पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में। इसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज माइनस डी अपॉन में। इस चीज को लिख लेना, याद कर लेना, है ना। फिलहाल तो इतना ही, क्योंकि इसका हम डेरिवेशन करके अभी देख नहीं सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। क्लियर सर? आगे बढ़े, अब चलो करते हैं सवाल। तो देखो हमारे पास पहला ही सवाल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको जस्ट बताया था सम ऑफ रूट, इसका आंसर आता है माइनस बी अपॉन में ए, याद रख लेना। ठीक है, मैचक का सवाल तो 2024 में पूछा गया स्टैंडर्ड मैथ्स में ही। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अगला सवाल है सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? देखो ध्यान से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे याद रख लेना। 1/अल्फा में अगर मैं 1/बीटा जोड़ूंगा तो सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना, तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर यहाँ पे आएगा बीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सम ऑफ रूट लिखा हुआ है, दैट इज माइनस बी अपॉन में ए, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है, दैट इज सी अपॉन में ए। तो सर इससे क्या होगा? इससे देखो होगा ये कि आपका ए से ए तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला? माइनस बी, और नीचे क्या आ गया? सी, तो माइनस बी अपॉन में सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2024 का सवाल था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, इसको डायरेक्ट याद रखना ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं,
है ना। आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे है ना कि 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कुछ भी ऐसे दे दिया, बोलेंगे बताइए क्या वैल्यू है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की, तो आपको बिना सोचे समझे आंसर देना है सर माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन में सी कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू। तो ये याद रहेगा तो कर पाओगे ना, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कैसे करेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे सर, तो फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन सर ये थोड़ा अलग दिख रहा है। देखो इस टाइप के फैक्टराइज कैसे करने हैं आपको, आप एक काम कीजिए, x का स्क्वायर माइनस 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब 5 को मैं लिख देता हूँ √5 का स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है। अब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, हमने पूरा बचपन पढ़ा है सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मतलब सर ये हो जाएगा x प्लस √5 और ये हो जाएगा आपका x माइनस √5। लगे तो आप साइड में यहाँ मेंशन कर दें, है ना, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्लियर सर। अब यहाँ से क्योंकि आप जीरोस निकालना है तो आप इज इक्वल टू जीरो करते हैं ना, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा कभी आपने सोचा है कि अगर ये दो चीजें इज इक्वल टू जीरो आ रही है तो यहाँ से हम अलग अलग क्यों करते हैं, अलग अलग मतलब कि x प्लस √5 को मैं इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ और यहाँ से x माइनस √5 को मैं इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब है तो प्लीज मुझे बताएं, और नहीं है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर दूंगा। ठीक है, ये इसको अलग अलग हम अलग अलग क्यों कर देते हैं, ठीक है, इसका आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर सर। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा x की एक वैल्यू आ जाएगी -√5 और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा x की एक वैल्यू आ जाएगी +√5, +√5 -√5। तो सर ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये आपका काम पूरा नहीं हुआ। इनमें से एक को आप अल्फा कह सकते हो, आप दूसरे को आप बीटा कह सकते हो। क्लियर, रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करना है, वो कैसे करोगे, देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आपको पता है सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a। सही बात है सर। अल्फा आपको दिया हुआ है -√5 और बीटा आपको दिया हुआ है +√5 इज इक्वल टू, माइनस लगाओ, बी कितना होगा। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो सर ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, एक्स के आगे जो नंबर होता है उसे हम बी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाला टर्म गायब है, मतलब एक्स जीरो होगा, मतलब बी जीरो हो जाएगा। आपका बात समझ, एक्स जीरो नहीं बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली इसमें पहला टर्म है और उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है लास्ट टर्म दे दिया गया, बीच वाला टर्म गायब कर दिया गया। तो वो कैसे करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको जब भी बीच वाला टर्म गायब हो तो आप मान लीजिए कि वो जीरो है, यहाँ पे बी की जगह पे जीरो रख दो और ए की जगह पे आपको रख देना है, कितना दे रखा है आपको 1, तो 0/1 -√5 +√5 जीरो आ जाएगा और -0/1 भी आपका जीरो आ जाएगा। देखो दोनों सेम सेम आ गया, तो आपका एक पार्ट वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज अल्फा इंटू बीटा, तो वो कैसे करोगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सर होता है c/a। अल्फा कितना दे रखा है आपका -√5, लिख दो -√5 इंटू बीटा आपका दे रखा है +√5 इज इक्वल टू सी कितना है, सी आपको दिया है -5, तो रख दीजिए यहाँ पे -5 अपॉन में ए कितना है आपका 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया हमने। तो √5 इंटू √5 का स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर से 5 आता है, तो ये आपका आंसर आ गया -5 और यहाँ पे भी तुम्हें मिल गया -5। दोनों आ गए सेम, तो आप एंड में मेंशन कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, है ना, वेरीफाई हो गया आपका। क्लियर है सर, आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके सामने समथिंग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दे रखा है, इस डैश 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 क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बताऊं मैं आपको। देखो सम ऑफ जीरोस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बाबू कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, लेकिन तुम भुला गए, भुला गए, नहीं भूला है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो -b होगा। देखो सर मैं आपको फिर से बता दूं, कहीं ऐसा नहीं तुम ए बी सी पहचान तो नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं तुम पहचान नहीं पा रहे हो, मैं बता दूं। देखो पहला वाला जो होता है ना उसको ए कहते हैं, दूसरे वाले को हम बी कहते हैं और तीसरे वाले को हम सी कहते हैं। ठीक है, मतलब पहला वाला मतलब एक्स स्क्वायर को मत गिन लेना, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 4 है, बी इज इक्वल टू 3, नहीं 3 नहीं -3, माइनस साइन को इग्नोर मत कर देना। और सी की वैल्यू 7, 7 क्या, नहीं नहीं -7, -7 आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से सर माइनस का सिंबल लगा दिया। अब बताओ बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू -3, तो रख दो -3 अपॉन में सर ए आएगा, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 4 है, या 4 कर दो। अब देखो भैया माइनस माइनस गली का बच्चा बच्चा जानता है 3 हो जाएगा प्लस, है ना,
और अपॉन में 4 तो 3/4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला 3/4। डन। आगे बढ़े। अगला सवाल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ध्यान रहे, फैक्टराइज करने बोला, जीरोस निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना है। जितना बोला जाए आपको सिर्फ उतना ही काम करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। बहुत से स्टूडेंट ने इसमें ये गलती की थी कि इसके जीरोस निकाल के रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने बैठ गए थे। उसमें उनका टाइम कंज्यूम होता है और इससे एंड में पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे। तो सवाल ढंग से पढ़ना, सिर्फ जीरोस निकालने बोला है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना नहीं बोला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन? तो हमें देखो फैक्टराइजेशन में एक बार आपको रिकॉल करा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो पहला काम जीरोस निकाल रहे हो, तो पहले स्टेप में पहले वाले को सेम टू सेम, लास्ट वाले को सेम टू सेम, बीच वाले के 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे 2 डैश लगा दो। अब वो 2 टुकड़ों में सिर्फ क्या है देखो, इसको आपको ऐसे तोड़ना है 7 को कि इन्हें अगर मैं जोड़ूं, 2 नंबर को जोड़ूं तो वापस 7 आ जाए। जैसे मान लो पी और क्यू में मैंने तोड़ा, एक नंबर पी एक नंबर क्यू है, तो उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर? 7 आना चाहिए। तो बहुत नंबर है, 1 और 6, 2 और 5 कर लो, 3 और 4 कर लो सर, है ना? बहुत नंबर है ऐसे तो। 8 में से -1 करो तब भी आपका आंसर 7 आ जाएगा। अच्छा, तो कौन सा नंबर ले सर? आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उनको मल्टीप्लाई करने पे फिक्स है कि पहला नंबर जो कि यहाँ पे क्या है 1 इंटू लास्ट नंबर जो कि यहाँ पे 10, तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10। ऐसे 2 नंबर बताओ जिन्हें जोड़ने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, 5 और 2। पहली नजर पे तो समझ आएगा। मतलब सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5x और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2x और साइन लगा दो प्लस की। जैसे ही इतना काम कर दिया तुमने, अब देखो अगला स्टेप, बंटवारा कर दो। बंटवारा, इसको अलग कर दो और इसको कर दो अलग। इन दोनों में देखो x है, x को बाहर निकालो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? यहाँ पे 2x था, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, प्लस 5 और x तो बाहर आ गया था, क्या बच गया आपके पास? 5 प्लस, इसमें से अगर आप 2 को बाहर निकाल दो तो बच गया ये x और ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मैं इनको अलग अलग नजर से देखूंगा। अब आपको नजर आएगा कि ये 2 अलग अलग टर्म है, दोनों में x प्लस 5 आ रहा है, तो इसको खींच के बाहर निकालो भाई। तो x प्लस 5 को मैंने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया मेरे पास? x और +2 और इज इक्वल टू में आ गया आपका 0। अब अगेन ये फिर से वही सवाल कि सर ये दोनों अगर इज इक्वल टू 0 दे रखे हैं तो हम यहाँ से अलग अलग क्यों करेंगे? वो तो आपको मैं कल बताऊंगा, मैंने आपको बोल रखा है। आपको अगर जवाब आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सर x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करूंगा तो +5 को टांग के यहाँ फेंक दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया मैंने तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -2। डन। तो ये इसके जीरोस है, -5 और -2। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू डैश। पहली बात ये कि सवाल आपको घुमाने के लिए दे दिया गया है, तो आप घूम मत जाना। हमने पढ़ा है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पढ़ा है ना? अच्छा, तो यहाँ पे गिवन है सब 3x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8। तो ध्यान रखना, घबराना मत, तुम्हें एक्स स्क्वायर को आगे रखना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है। तो हमारा सबसे पहला काम कि मैं एक्स स्क्वायर को आगे लेके जाऊंगा, जो कि माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। 3x प्लस में है तो देखो यहाँ पे भी 3x जो है प्लस में आ जाएगा, प्लस 3x, और कॉन्स्टेंट टर्म तो लास्ट में आता ही है। अब जाके ये अरेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू दिख रही होगी -1, b की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 3, और c यानी कॉन्स्टेंट टर्म कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, +8। अब आपको करना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा भाई साहब होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। और सी कितना दिया हुआ सर? 8। और ए कितना दिया हुआ सर? -1, यानी 8 अपॉन -1, दैट इज योर -8 विल बी आंसर। समझ में आ गया? इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। अब जितने भी बेसिक लेने वाले भाई बहन है, ध्यान से सुने, है ना? भाई और बहनों बहुत कैजुअल हो गया, कोई बात नहीं। देखो, इसको याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट पूछा जाता है बेसिक मैथ्स में। जितने बच्चों ने बेसिक ले रखा है ना, डायरेक्ट पूछते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश। और कितने ऐसे स्टूडेंट जो ये भी नहीं करने वाले, ये भी नहीं करके आते, छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप बेसिक लिया आपने तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इसको याद रखना, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये 2023 का सवाल है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है मतलब 6x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब सर जैसा आपने बताया था, पहले वाले को हम सेम टू सेम छाप दिए और आखिरी वाले को भी सेम टू सेम छाप दिए।
अब बीच में हम ऐसा नंबर ढूंढने निकले जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए, है ना, जोड़ने बताया था ना, पी और क्यू दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -13, +13 नहीं। और दूसरी बात कि इनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ सर, तो +6 इंटू ये +6 है ना, तो 36 आ रहा, प्लस में मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों नंबर जब तोड़ोगे ना, दोनों नंबर नेगेटिव होगा। अब ऐसे दो नंबर मतलब जोड़ने पे 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 36, 9 और 4, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखोगे सर, -9x और -4x, बस आपका काम खत्म। इतना ही काम था आपका। ये पार्ट को कर दो ऐसे और ये पार्ट को कर दो आप ऐसे। इसमें से दिखेगा 3 का पहाड़ा दिखेगा तुम्हें, 3 का टेबल। तो 3x को मैं कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में x भी है। तो 3 2 जा होता तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2x में से एक बाहर, तो एक आ गया आपका अंदर। माइनस लगा दो, x था बाहर आ गया। 3 3 जा 9, 3 बाहर है तो अंदर बचेगा आपका 3। फिर यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 का टेबल है ये, 2 कॉमन ले लो। तो -2 को मैंने बाहर निकाला, ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस साइन में से माइनस निकल गया तो ये हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, जब भी माइनस साइन में बाहर कॉमन लूंगा, अंदर की साइन बदल जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने जैसे ही कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका -3 और इज इक्वल टू आ गया 0। अब फिर से वही स्टेप देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, 2x -3, तो इसको खींच के फिर बाहर निकालेंगे, तो 2x -3 इधर आ जाएगा, और कोपचे में आपको बचेगा क्या, 3x -2, 3x -2 और इज इक्वल टू 0। जीरोस निकालने के लिए अगर आप 2x -3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3, देन x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/2। And similarly, if 3x -2 will be equals to 0, then 3x will be equal to +2, then x will be equal to 2/3। तो ये आपके दोनों जीरोस आ गया। डन सर। तो ये आपका एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक और बाकी है क्या, एक जीरोस और निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब फिर कुछ ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें आप थोड़ा इनसे अलग होगा, जो इसका सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2 है ना एनसीईआरटी का, उसमें 2 क्वेश्चन है। पहला वाला तो पहला वाला तो हम कर ही रहे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन के उपयोग करना है, ठीक। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर, जीरोस निकालो भाई। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू 0। पहले वाले को सेम छाप दिए सर, आखिरी वाले को भी सेम लिख दिए। बीच में हमें सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर लिखे, तो हमने यहाँ पे लिखा +4 - 2, 4 - 2। इसका फायदा सर देखो, फायदा करोड़ों का है। 4 में से 2 घटाओगे, है ना, दिख रहा है, कॉमन ले लो पहले तो, एक्स आ गया तो ये हो जाएगा x+4। यहाँ से -2 को ले लो कॉमन, माइनस जैसे ही तुमने बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। तो x+2 4 दैट होता, 2 बाहर निकला, 4 आ गया x। अब अगेन दोनों टर्म में x+4 सेम है, तो x+4 को हमने साइड में रख दिया, तो क्या बचेगा, x-2, x-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इफ x+4 विल बी इक्वल्स टू 0, देन x विल बी -4, एंड इफ x-2 विल बी इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू +2। दैट इज द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली मैंने, आती तो है मेरे को भी थोड़ी बहुत, समझे? चलो, तो ये हो गया आपके पॉलिनोमियल के जीरोस, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, +4 - मैंने कैसे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको आएगी। आप इतनी जल्दी अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पता करो, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये वही सवाल है इसकी मैं बात कर रहा था। आपको याद हो तो जब मैं रिलेशनशिप पढ़ा रहा था आपको, पॉलिनोमियल वाला रिलेशनशिप, ठीक है, तब मैंने आपको एक रिश्ता बताया था सर। क्या रिश्ता बताया था, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला जो है, अगर इस फॉर्मूले में आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो, तो आपका पॉलिनोमियल बन के रेडी हो जाएगा। आपने क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल दिया हुआ आप उसके रूट्स निकाल रहे थे। अब क्या होगा, अब रूट्स दिए जाएंगे, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। देखो इसमें भी 2 टाइप के सवाल होंगे, या तो टाइप 1, है ना, टाइप 1, या तो तुम्हें अल्फा और बीटा अलग अलग दिया रहेगा, और टाइप 2, टाइप 2 में तुम्हें अल्फा प्लस बीटा देंगे और अल्फा इंटू बीटा दे देंगे साथ में। अगर टाइप 2 का सवाल है, फिर तो बड़ा आसान है, अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू है उठा के इसमें रख दो, और अल्फा इंटू वैल्यू उठा के इसमें रख दो। लेकिन अगर अल्फा बीटा अलग अलग दिया है, तो पहले तुमको दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ने से तुम्हें ये मिल जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर तुम्हें ये मिल जाएगा, और तब उन वैल्यू को उठा के उसमें रखना होगा। अब देखो, ये आपको जो सवाल दिया हुआ है, ये आपका टाइप 1 का सवाल, टाइप 1। तो सर सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सर फॉर्मूला क्या होता है। मैं जानता हूँ पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज, हाँ, यहाँ पे k जो है नॉन, है ना, नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे k।
तो सबसे पहला काम सर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा है। तो मैंने निकाला सर अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 5 प्लस रूट थ्री प्लस 5 माइनस रूट थ्री। दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे देखो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट जाएगा, तो 5 प्लस 5 आ गया 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये इतना आसान था। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूँ तो 5 प्लस रूट थ्री इंटू 5 माइनस रूट थ्री। क्या ये आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है क्या? मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर जो 25 हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर जो 3 हो जाएगा, तो 25 माइनस 3 जो आपका आंसर 22 आ जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा जो है 22 आ गया। अब क्या करेंगे सर? अब इन वैल्यू को उठा के बस वहां रख दो। कहाँ रखना है? पॉलिनोमियल के फॉर्मूले के अंदर। तो के टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आई है 10, रख दो यहाँ पे 10 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 22, तो यहाँ पर 22। बस आपका काम खत्म। तो फाइनली योर पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। हाँ, ये बाहर आपके मेंशन करें, ठीक है, बाहर के इसलिए मेंशन करें क्योंकि आप जो है के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो आपके जो है कोई भी इंटीजर बस जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। आप के की वैल्यू उसमें 2 रख दो, ये 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20x और प्लस 44 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल बदल जाएगा, लेकिन रूट्स वही रहेंगे। क्या फर्क समझ में आया? इसलिए यहाँ पे के लगा देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉलिनोमियल आप बना सकते हो, नंबर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। देखो यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है। तो पहला वाला आपका सम है, दूसरा वाला आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिवली। तो बस भैया फॉर्मूला लगाओ, के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1/4। डन। एक्स लगा दो प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है +1/4, और दो यहाँ पे +1/4 और इसको पैक कर दो। अच्छा सर, पैक कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे देखो, आगे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। के टाइम्स ऑफ हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1x, और ये हो जाएगा आपका +1, और होल अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है। जब भी सवाल यहाँ पे आके अपॉन में आ जाए, अटक जाए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है लेट के इज इक्वल टू 4। आप मान लीजिए कि के की वैल्यू जो है वो 4 है। तो जैसे ही के की जगह पे अगर आप 4 रखते हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। के की जगह पे तुमने 4 रखा, अब देखो क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और होल अपॉन में 4। तो ये 4 से 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लेक्चर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, तो इसे ध्यान से करना है। सारे क्वेश्चन, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, 2024 का सवाल है ये भी। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि कैसे करना है। नेक्स्ट और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सर आखिरी सवाल? तो आखिरी सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2023 में भी आया था ये, समझ लो 2023 में आया है, 24 में आया, मतलब 25 में भी आएगा कैसा पता नहीं, श्योर तरीके से। तो बट आपको तो करके जाना चाहिए ना, करके जाना चाहिए। तो फिर से तुम लिखोगे सर ये तो होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस रख दो फॉर्मूले पे। तो के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया सर? 1/4, तो रख दो यहाँ 1/4 और एक्स लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है सर? -1 दिया था, यहाँ रख दो -1, बस कर दो पैक। तो के टाइम्स ऑफ, एलसीएम लेना पड़ेगा ना सबका। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, और आगे अपॉन में 1 और होल अपॉन में आ जाएगा आपका 4। अब इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा लेट के इज इक्वल टू 4, और जैसे ही के की जगह पे आपने 4 रखा, के की जगह आप 4 रखोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा। सो फाइनली पॉलिनोमियल विल बी 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये आपका पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जीरोस दिए जाए तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, और पॉलिनोमियल दिया जाए तो आपको जीरोस निकालने आना चाहिए। यही दो चीज़ आपके 2.2 में है और आज के लेक्चर में भी, ठीक है। और एग्जाम में मुद्दे की बात है, एग्जाम में सवाल आते भी हैं, तो इसको छोड़ना नहीं आपको। क्लियर? अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके पीवाईक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे हाँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए।
और एनसीईआरटी तो मेक श्योर करना कि आप पूरी तरह से बना के जाओ। डन सर? तो चलिए फिर आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट आप पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।